हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक फिनोमेनन है जिसके अंतर्गत हम पास पास रखी हुई दो कॉइल्स में से अगर एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज कर देते हैं तो दूसरी सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। देखिए इसमें कैसे करने की कोशिश की गई है। मान लीजिए कि हम एक कॉइल ले लेते हैं, इस टाइप की एक कॉइल ली और इस कॉइल का हमने एक लिंक ये इस कॉइल का नाम रख देता हूं P1 P2 और किसी डीसी सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज RH, ये RH है और यहाँ पर हम कोई टेपर की लगा देते हैं और इसके साथ में हम इसके पास में एक दूसरी कॉइल, इसके नेबरिंग कॉइल कहते हैं इसको, इसके नेबर में एक दूसरी कॉइल रख देते हैं विच इज क्लोज्ड एंड कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर विच डिटेक्ट द करंट। इंस्टेंट करंट को डिटेक्ट करता है इनसाइड द सेकेंडरी कॉइल। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इफ वी इंक्रीज द करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, हम टेपर की को इसको यहां लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे टेपिंग की को क्लोज करेंगे इसके अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराना शुरू कर देते हैं। RS ये जो रियोस्टेट है इसकी हेल्प से हम करंट को जीरो से इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज कराते हैं। तो जैसे ही इससे करंट पास होगा इस वाली कॉइल से तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये वाला करंट, क्योंकि इसके पास में दूसरी कॉइल भी है जिसके पास में रखी हुई है। तो बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू दिस कॉइल, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर चेंज होती है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है इस वाले कॉइल के अंदर, नेबरिंग कॉइल के अंदर, और इसके अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। जो मेन करंट है इसकी जो इसमें फ्लो होगी, जैसे सपोज क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो इसके अंदर ये करंट फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन वी इंक्रीज द करंट इन दिस कॉइल, इस कॉइल को नाम देते हैं हम S1 एंड S2। अब अगर हम टेपिंग की को हटा देते हैं तो करंट जो है ना मैक्सिमम से तेजी के साथ 0 की ओर आएगी। तो इस कॉइल के अंदर करंट डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा थ्रू दिस नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से एक ऐसी करंट इंड्यूस्ड होगी, एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन मेन करंट की है, जो मैग्नेटिक में फ्लो हो रही है इन प्राइमरी कॉइल, इन दिस कॉइल। एक तो तरीका यह होता है, एक तरीका यह है इसको समझने का। मान लीजिए हम एक ये कोई आयरन कोर ले रहे हैं और हमने इस पे कोई इस टाइप से कॉइल को वाउंड कर दिया इस टाइप से और इसका हमने कनेक्शन कर दिया एक डीसी सोर्स के साथ एक, और यहां हम लोग ऐसे करके एक रियोस्टेट लगा देते हैं RH के नाम से और एक कॉइल हम लेते हैं यहां इस टाइप से। इसमें हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे बेटे, ये होगा गैल्वेनोमीटर। इस टाइप से ये जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी इस टाइप से, क्योंकि ये कॉइल इसके पास में रखी हुई है। ये ऐसे हम इसके क्लोज लूप दिखा दे, डॉटेड दिखा सकते हैं।
ये इसको पी कॉइल कह दीजिए, इसको एस नेबरिंग कॉइल है। व्हेन वी इंक्रीज करंट थ्रू दिस कॉइल, व्हेन वी इंक्रीज करंट थ्रू दिस कॉइल, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज इन दिस कॉइल। इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट कॉइल, इन वन कॉइल, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कराते हैं, व्हेन वी डिक्रीजिंग द करंट थ्रू दिस कॉइल, देन आल्सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंज थ्रू दिस कॉइल, एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देयर एग्जिस्ट एन ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम एक कॉइल के अंदर जो पास पास में दो कॉइल रखी हुई हैं, उनमें से किसी एक कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में दूसरी कॉइल में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इस फिनोमेना को नाम दिया गया है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इसलिए कहा गया क्योंकि ये दो कॉइल्स के बीच होता है। इनमें से फर्स्ट कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, ये होगी हमारी प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और सेकंड को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। और ये फिनोमेना किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो हम इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच an EMF induced due to change in magnetic flux in neighboring coil, a phenomena in which an EMF induced in neighboring coil when we change the electric current in a primary coil। तो ये फिनोमेना किसकी हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द phenomenon of electromagnetic induction, is the phenomenon of electromagnetic induction in which an EMF induced due to change, पहले से लिख दूं मैं, induced EMF induced in one coil due to change magnetic flux in neighboring coil। इसमें बताया म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो फिनोमेना, वो घटना जिसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है इन वन कॉइल, किसी एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन नेबरिंग कॉइल। जो उसके पास में दूसरी कॉइल रखी हुई है, उसके फ्लक्स में चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है किसी एक कॉइल के अंदर। हमने यहाँ जो फिनोमेना ली है, जो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, इनमें जिसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा उसको हमने लिया है सेकेंडरी कॉइल। क्या लिया बेटा, सेकेंडरी कॉइल। हम मान लेते हैं बाय चेंजिंग हमने करंट किया है प्राइमरी कॉइल के लिए, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। पहली कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। आई होप ये आपका एक्सप्लेन हो गया होगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक्सप्लेन
करूं अच्छे से, जैसे मैंने समझा ऐसे ही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप इसको नोट कर लें, ये म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है। अब हम लोग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। यहां पर अगर हम कंसिडर करें, लेट कैपिटल N2 बी द नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स in secondary coil and phi2 be the linked flux, then experimentally जो देखा गया the flux linkage should be equal to N2 phi2 directly proportional to the flow of current in primary coil. N2 phi2 is the number of flux linkage related to secondary coil. I1 is the current which is passed through the primary coil. So N2 phi2 it is equal to M12 I1, where M12 is the mutual inductance या coefficient of mutual induction between two coils 1 and 2. अगर हम यहां देखें I1 it is the 1 एम्पियर, अगर इफ ये पॉसिबल हो तो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इट शुड बी इक्वल टू N2 phi2 फ्लक्स लिंकेज, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स लिंकेज टू द सेकेंडरी कॉइल का ये फ्लक्स लिंकेज हुआ। तो इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिखेंगे, हैंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स is the number of flux linkage in secondary coil when unit current flowing in primary coil, that's it। आप इसे नोट करें, अभी एक और डेफिनेशन लेंगे इसकी, ये तो फ्लक्स लिंकेज से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लेते इसको। आल्सो हम एक बात और जानते हैं कि अगर हम करंट को वेरिएट करते हैं, एनी चेंज इन करंट, एनी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ये भी है कि अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट ये भी देखा गया कि अगर इफ वी चेंज द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सॉरी इन प्राइमरी कॉइल, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहां पर हम कंसीडर करें इस सिचुएशन को, तो कैसे आएगी देखते हैं, बनाते हैं इसको। एनी चेंज, यहां लिखेंगे एनी चेंज इन करंट, किसकी करंट इन प्राइमरी कॉइल, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल,
दैट इज, इसका मीनिंग ये होगा कि ईएमएफ इट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है क्या आएगा, डी आई ओवर डी आई वन अपॉन डी टी, इट इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इससे निकालते पहले, हाँ सॉरी, फैराडे लॉ लेंगे, माइनस का N2 डी फाई टू डिवाइड ओवर डी टी। तो हम इससे निकाल सकते हैं माइनस का d बाई डी टी, यू कैन यूज N2 फाई टू, ऐसे यूज कर लेते हैं N2 फाई टू। म्यूचुअल इंडक्शन चल रहा है अभी हमारा, आगे बढ़ाते हैं बेटे। बिकॉज N2 फाई टू इट इज इक्वल टू M12 I1, so you can write here minus का d by dt of M12 I1, because M12 is a coefficient, it is a constant, so it can be written such as d by dt of I1। तो यहां से हम लोग निकालने वाले M12 इट इज इक्वल टू माइनस का e और डिवाइड ओवर, बल्कि इसको ऐसे लो E2 कहते जाओ, सेकेंडरी कॉइल की बात चल रही है तो सारे में सेकेंडरी कॉइल लेंगे, E2 डिवाइड बाय क्या लिखूं इसको मैं, di1 अपॉन dt। आप इसको नोट कर लेंगे, इट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स 1 and 2 गिवन इन टर्म्स ऑफ E2 अपॉन di1 अपॉन dt। यहां पे इफ हम कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन तब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड इन सेकेंडरी कॉइल। तो ऐसे भी आ सकता है, तो 10 म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils is the numerical value of EMF in secondary coil when current rate in primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। नोट कर ले आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा। यूनिट निकाले बेटे, इसकी यूनिट फार्मूले से यूनिट क्या आएगी, इस वाले फार्मूले से यूनिट देखें, E2 की यूनिट क्या होगी, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर की, करंट की एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, और इसे क्या बोलते हैं, हेनरी। अगर आपसे डेफिनेशन कहलाने के लिए कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हेनरी, तो आप बता दीजिए कि अगर 1 वोल्ट का EMF जनरेट होता है एट द करंट यूनिट रेट इन प्राइमरी कॉइल, then the mutual inductance between two coil will be 1 हेनरी इसकी यूनिट होगी। इसको नोट कर ले। अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम इस पर बेस्ड, म्यूचुअल इंडक्शन में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कही जा सकती है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए शोन इन फिगर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और इसके साइड में हमने एक स्क्वायर लूप ले लिया है साइड ए का। इन दोनों वायर के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा फॉर दिस पोर्शन, फॉर दिस लूप। तो नाउ वी शैल हैव सपोज स्मॉल पोर्शन ऑफ द लूप ऑफ थिकनेस dx। हम ये मान लेते हैं कि इस लूप का एक स्मॉल पोर्शन शो किया गया, डैश पार्ट ये ब्लैक किया गया जो
इसकी थिकनेस कितनी है, dx है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस x पे है फ्रॉम द वायर, फ्रॉम दिस वायर। नाउ अभी हम निकाल लेंगे। नाउ बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वायर का इस पोर्शन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस x। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए इस टाइप से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए इस टाइप से। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी बना, तो निकाल लेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड at the portion of the loop due to वायर के कारण लूप के इस पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कह देंगे बी, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर एक्स। हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल लेंगे मैक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड दिस लूप, दिस पोर्शन, जिस पोर्शन के लिए हम ये निकाल रहे हैं उसके लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स नाम दे दिया हमने d5, इट शुड बी इक्वल टू b इंटू डी ए कोस। हम ये देखते हैं कि एरिया वेक्टर हम कन्वेंशनली उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड हम इस स्क्वायर लूप का एरिया वेक्टर हम अंदर की तरफ मान लेते हैं। तो इस इन सच सिचुएशन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो इससे क्या बनेगा, d5 इट शुड बी इक्वल टू b d a, b इंटू डी ए मीन्स क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई थिकनेस, लेंथ कितनी होगी इसकी a, थिकनेस कितनी होगी dx। तो b a dx, पुट द वैल्यू d5 इट शुड बी इक्वल टू b म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i ओवर x a dx। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स आया थ्रू दिस पोर्शन। केवल इस पोर्शन के लिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हुई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन एक्स dx। और हमको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए इस टोटल पोर्शन के लिए, टोटल के लिए। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द लूप, स्क्वायर लूप। पर उससे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझको रब करना पड़ेगा ये। ओके बेटा, अब इस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है एक, उसको भी करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, नेट फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स linked with square loop linked with square loop क्या बनेगा, इट शुड बी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट d5, तो इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए एक्स dx। इंटीग्रेशन कहां से इंटीग्रेशन होगा इसका, स्मॉल r से लेकर r प्लस ए तक। लिमिट भर देंगे इसकी, भाई ये यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा, यहां तक, तो यहां से यहां तक की वैल्यू r प्लस ए बनेगी। तो टेकिंग लिमिट फ्रॉम r टू r प्लस ए, तो यू गॉट द रिजल्ट सच एज कांस्टेंट वैल्यू इसमें ये है सारी, इसको बाहर निकाल लेंगे म्यू नॉट आई ए डिवाइड ओवर 2 पाई इंटीग्रेशन r टू r प्लस ए 1 अपॉन एक्स dx। आप बेटा इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, बिकॉज यू नो दैट आपने पढ़ा है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ x। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको म्यू नॉट आई ए डिवाइड ओवर 2 पाई log ऑफ x, और ये बना r से लेकर r प्लस ए तक। तो फाइट इज इक्वल टू बनेगा, हम यहाँ पर i भी निकाल लेंगे,
फाई ओवर आई इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए लॉग ऑफ, लिमिट रखें, अपर लिमिट होगी r प्लस ए, लोअर लिमिट होगी log r। इससे हमारा फार्मूला बनेगा, log की प्रॉपर्टी है, बट हम यही बता देते हैं हमें, सिंस हमने पढ़ा है कि m इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, सॉरी फाई इट इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास mi। ये हम लोगों ने पढ़ा कि इफ द फ्लक्स related to any closed loop then mutual inductance it should be equal to m is equal to phi upon I, यानी कि phi is equal to क्या होगा mi, और यहां से हम निकाल सकते हैं phi over I। हम यहां से m की वैल्यू phi upon I निकाल लेंगे, तो हम phi upon I को यहां क्या लिखेंगे, इट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वायर एंड दिस लूप, तो इसको हम m कह देंगे और इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए लॉग ऑफ r प्लस ए डिवाइड ओवर r। आप ये वाले टर्म इसमें लिख देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वायर एंड द स्क्वायर लूप। आप इसको नोट करें, और अभी मैं इस क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है उसको बताने वाला हूं, उसको लिखने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटे इतना। ओके, अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम, अब बेटा इसका सेकंड पोर्शन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन जिसकी हमने ये फिगर बनाई है, जिसके लिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, जिसके लिए हम फ्लक्स लाए थे निकाल के, ये फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट ए आई अपॉन 2 पाई log ऑफ r प्लस ए अपॉन r, और फाई लिखा जा सकता है म्यू नॉट ए आई अपॉन 2 पाई log ऑफ r से डिवाइड कर लेंगे, r बाई r 1 आ जाएगा, a बाई r एज इट इज। तो हम पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी, उस क्वेश्चन की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कहता है, नाउ अज्यूम दैट, ये मान लीजिए वायर कैरीज ए करंट, वायर के अंदर 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एंड द लूप इज मूव्ड टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट की तरफ ये जा रहा है। जब ये राइट की तरफ जाएगा तो अब जो सॉरी अब जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको राइट की साइड ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो यहाँ हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ एट इंस्टेंट, उस पल, उस क्षण, उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ईएमएफ फाइंड कीजिए, ईएमएफ की वैल्यू उस इंस्टेंट में फाइंड कीजिए जब आर की वैल्यू आपके लिए 0.2 मीटर हो और स्क्वायर की जो साइड है वो 0.1 मीटर है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको जो दिया है उसको लिखेंगे, हियर वी आर गिविंग दैट आई तो हो गया भैया 50 एम्पियर एंड वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ए साइड होगी 0.1 मीटर, आर हो गया 0.2 मीटर। अब हमको फाइंड करना है सर जी ईएमएफ। सिंस हमने पढ़ा है, बिकॉज वी नो दैट, जब हमें कुछ समझ में आए मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड ईएमएफ को फाइंड करना हो तो शुरू करते हैं, ई इट इज इक्वल टू मोड में ले लेते हैं बेटा डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई ओवर डी आर मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी। क्यों किया मैंने, बिकॉज यहाँ पे हमको वेलोसिटी दी हुई है और जब ये कांस्टेंट है तो दिस वैल्यू सिंस डी आर बाई डी टी शुड बी इक्वल टू वी, ये वी होना चाहिए। तो हम इसको वी ले लेते हैं, मोड ऑफ वी इट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी कन्वर्ट टू स्मॉल वी, डी फाई अपॉन डी आर स्मॉल वी, डी बाई डी आर, फाई की वैल्यू हम यहां से लाएंगे उठा के, म्यू नॉट आई ए डिवाइड ओवर 2 पाई log ऑफ 1 प्लस आर बाई ए।
अब हम इसमें करते क्या है, मोड ऑफ ई ऐसे ही रखेंगे, v की वैल्यू एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय 2 पाई, ये भी एज इट इज, d बाय डी आर ऑफ 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस आर बाई ए, इसका डिफरेंशियल करेंगे, v मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय 2 पाई, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस आर बाई ए, और r का डिफरेंशियल क्या आएगा, यहाँ पे ओनली टर्म बचेगी ये 1 अपॉन ए, r का डिफरेंशियल। तो हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये v इक्वल टू, एक तो ले लेते हैं हम, सॉरी हम निकालने वाले हैं EMF E, E इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये तो टर्म बनी म्यू नॉट, ये जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू रख दी 2 इंटू 10 टू द पावर -7, इधर बचाया हमने वी आई, और ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस आर ओवर ए, ये बचा। अब यहां हम वैल्यू रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 वी की वैल्यू, भाई स्पेस कम है तो वैल्यू हम बाद में रखेंगे बेटे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर रहेगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊं और आसान तरीके से कराऊं। यदि आप चैनल पर नए हैं और आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं हर रोज नई वीडियो डालता जाता हूं। इससे पहले की सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से चैप्टर की वीडियोस डाली हुई हैं, लगभग 8 वीडियोस हो चुकी हैं आज, आप उन्हें टॉपिक वाइज देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है। मेरे प्रयास का लाभ तभी होगा जब मेरा चैनल प्रोग्रेस करेगा, और ये आप लोगों के बगैर हम नहीं कर सकते, बगैर आपकी सहायता के नहीं कर सकते, बगैर आपके सहयोग के नहीं कर सकते। तो आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। मैं फिर कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की भी कोशिश बनी रहेगी हमारी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसके बाद अब मैं निकालने वाला हूं इसकी वैल्यू, मोड ऑफ ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। वैल्यू इज पुट कर देंगे हम सब। तो मोड ऑफ ई इट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 वेलोसिटी, v की वैल्यू कितनी है 10, i की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर, एंड डिवाइड बाय log ऑफ 1 प्लस r कितना है बेटा 0.2 डिवाइड बाय 0.1। तो मोड ऑफ ई इट शुड बी इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो इसके बाद मोड ऑफ ई इट शुड बी इक्वल टू 500 ये ले ले 1000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 log ऑफ 3। अब ये log ऑफ 3 है बेस ई पर, किस पे है बेस ई पर, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा log 10 की टर्म में, तो वो आएगा 2.026 log ऑफ 3 बेस 3 पे। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर